हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड लाने वाला हूँ। तो अब सोचो किस टॉपिक पे लाने वाला हूँ। तो टॉपिक का नाम है सैलरी। आज हम रैंक वाइज सैलरी करेंगे कि मर्चेंट नेवी में किसी शिप पे क्या क्या रैंक होती है और उनके वेजेस क्या क्या होते हैं। तो फैक्ट बताऊंगा आपको। हर लाइक बिफोर मैंने वीडियो बनाई थी, एक टैंकर पूल होता है, एक ड्राई पूल होता है, वेट पूल होता है, इस तरीके से मैंने बताया था। तो उनमें सब में अलग अलग पूल में अलग अलग सैलरीज होती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, एक शिप पे पहले क्या होता था, पहले काफ़ी सारे क्रू मेंबर होते थे। अभी आप एक शिप पे देखोगे तो आपको 24 या 25 क्रू मेंबर मिलेंगे, इवन लेस देन दिस। किसी किसी शिप पे तो 20 है। जितना बड़ा शिप होगा क्रू मेंबर उतने लेस होते जाएंगे। आपको लगता होगा यार बड़ा शिप है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, तो नहीं, क्रू मेंबर लेस होते हैं। बट एक सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट होता है। आप शिप पे देखोगे वो कैप्टन साहब के पास होता है, कोई भी जहाज़ का जो कप्तान होता है उसके पास वो सर्टिफिकेट होता है, सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट। उसके हिसाब से जो जो क्रू होने चाहिए वो मैंडेटरी होना चाहिए। उसके अलावा बाकी का क्रू हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेफ मैनिंग का कि मतलब इतने लोग आराम से जहाज़ चला सके, तो उतने तो होने चाहिए ना जितने चलाने के लिए। अब एक काम आप करते हो हैं, तो उसके लिए जो जितने आदमी की रिक्वायरमेंट होगी, एक घर बनाते हो तो घर के लिए मान लो एक लेबर चाहिए होगा, एक मिस्त्री चाहिए होगा, एक पानी देने वाला चाहिए होगा। या फिर आप ड्राइव करते हो तो ड्राइव तो सिंगल आदमी की ज़रूरत होती है। लेकिन वही अगर बस चलाता है, बस होता है, तो बस के लिए एक ड्राइवर, एक कंडक्टर। तो कोई भी काम करने के लिए जितने आदमी चाहिए होते हैं, सेम उसी तरीके से शिप होते हैं। तो बात करते हैं सैलरी की। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैडेट। सबसे प्यारा जो हमारा होता है वो होता है कैडेट। तो कैडेट के वेजेस क्या क्या होते हैं, तो दोस्तों ये डिपेंड करते हैं कंपनी टू कंपनी में। और एक चीज़ इसमें मैं आपको थोड़ा टैक्स के बारे में भी नॉलेज दूंगा, कौन से वेजेस पे टैक्स लगता है और आपको मिनिमम कितने डेज करने होते हैं। तो वीडियो लंबी हो सकती है, मैं वीडियो को ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा। अगर मुझे लगेगा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं बीच में स्टॉप कर दूँगा, उसका पार्ट 2 में मैं बाकी की इन्फॉर्मेशन डालूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बताते हैं सैलरी की बात। अगर आप सैलरी की बात करो तो कैडेट जो होता है, कैडेट सबसे जूनियर मोस्ट रैंक का होता है। तो उसकी सैलरी 500 टू $1000 के बीच में होती है। जो कैडेट बल्क कैरियर पे कैडेट होते हैं, सपोज डेट मैं बल्क कैरियर का बंदा हूँ, मैंने मोस्टली बल्क कैरियर के शिप्स किए हैं। तो बल्क कैरियर का एक कैडेट होता है, तो एक कैडेट की सैलरी 500 टू $600 होती है। इसके अलावा कोई किसी किसी शिप पे जैसे होल्ड क्लीनिंग होता है, तो होल्ड क्लीनिंग का भी मंथ का 300 400, डेट इज़ नॉट श्योर है, वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बट 500 अराउंड 400 500 वेजेस तो होते ही होते हैं अगर आप अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हैं, जो कि अराउंड 40,000 हो गया पर मंथ। एंड होल्ड क्लीनिंग मिलके अगर $300 और आ गए तो 8 या 24, वही 70-75 हज़ार के आसपास हो गए। तो ये तो हो गई कैडेट की सैलरी। अब वो कैडेट मुस्कुरा रहे होंगे जो अभी प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, धड़ाधड़ कैलकुलेटर ले लिया होगा और कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे होंगे। इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, वी वर ऑल्सो डूइंग सेम लाइक डेट। तो इसमें कोई वो नहीं है, हम भी ऐसा ही करते थे। अब बात करते हैं थर्ड ऑफिसर की। कैडेट के बाद अगला रैंक होता है, ये मैं डेक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इंजन डिपार्टमेंट में भी सेम सैलरी होती है, जो डेक कैडेट की होती है वही इंजन कैडेट की होती है। थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर रैंक होता है डेक डिपार्टमेंट से और फोर्थ इंजीनियर रैंक होता है वो इंजन डिपार्टमेंट से। थर्ड ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, तो बल्क कैरियर पे थर्ड ऑफिसर की सैलरी जो होती है वो $3000 के आसपास होती है। पहले ज़्यादा थी, जब हम थर्ड ऑफिसर थे तो 3800 मिलता था, और घट गई, बट डॉलर रेट बढ़ गया। तो एनीवे $3000 को अगर आप 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आसपास थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है। मोटा मोटी पकड़ लेते हैं 2,40,000 या 2,45,000। तो 245 के आसपास जो थर्ड ऑफिसर की सैलरीज होती है, बहुत है ना। और उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 महीने का। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2.5 लाख के हिसाब से वो 15 लाख से 16 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट में कमा लेता है। थर्ड ऑफिसर और फोर्थ इंजीनियर की सैलरी मोर और लेस सेम ही होती है। तो ये पार्ट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगा, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। कमेंट में अपने सजेशंस जरूर जरूर डाल देना, पसंद आएगी तो लाइक भी मार देना, नहीं तो कोई बात नहीं। सेकेंड ऑफिसर की सैलरी जो होती है वो $4000 के आसपास होती है। अब 4000 को आप 80 से मल्टीप्लाई कर दो तो 83 चल रहा है, 3 छोड़ दो, 80 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 3,20,000, तो 3,25,000 या 30,000 के आसपास सेकंड ऑफिसर की सैलरी होती है बल्क कैरियर पे। और टैंकर पे जाओगे तो वो $5,000 हो जाती है, वो 4 लाख के आसपास हो जाती है। तो डिपेंड करता है आप कौन से, मैं मिनिमम का लेके चल रहा हूँ। मिनिमम वेजेस जो मिलते हैं
फॉरेन गोइंग शिप्स पे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो इतना इतना आपका होगा। तो यहाँ हमने बता दिया सेकंड ऑफिसर की सैलरी तक हम क्लियर हो गए। सेकंड ऑफिसर और थर्ड इंजीनियर के जो वेजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। सेकंड इंजीनियर और थर्ड इंजीनियर के वेजेस सेम होते हैं। अब आइए बात करते हैं चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर की सैलरी बल्क कैरियर पे 8,000 से $9,000 के बीच में होती है। अगर आप चीफ ऑफिसर की रैंक में देखोगे तो इतनी सैलरी होती है, और सेम ही सैलरी जो है आपकी सेकंड इंजीनियर की भी होगी। मतलब चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर का रैंक की सैलरी ये होती है। इसके बाद मैं क्रू पे भी आऊँगा। क्रू लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक हमारे वेजेस नहीं बताया, तो उनके बारे में भी बताऊंगा। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफिसर्स और इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ। इसके बाद कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर की सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है। तो डेक साइड से जाओगे, जो मास्टर होता है, कैप्टन होता है, उसके ऑलमोस्ट 10,000 से $11,000 के बीच में होते हैं। 8 लाख के आसपास हो गया, 8 से 8.5 लाख के आसपास। सेम वही चीफ इंजीनियर की भी होती है। तो यहाँ तक होपफुली आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हमारे क्रू भाई लोगों की। अब क्रू की सैलरी का क्या होता है? तो क्रू में सबसे छोटा रैंक होता है DTSM, जिसका पहला शिप होता है जिन्होंने GP रेटिंग करी होती है। DTSM की सैलरी $500 to $600 होती है, और होल्ड क्लीनिंग लेके अगर वो बल्क कैरियर में सेल कर रहा है तो वही 900 के आसपास बन जाती है, जो कि 70,000 और 72,000 के बीच में। अदरवाइज उसको 50,000 के आसपास तो मिलेगा ही। फिर वो 1 कॉन्ट्रैक्ट मारेगा 9 मंथ्स का, तो 1 कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद वो वॉच कीपिंग निकाल लेगा। फिर वो ज्वाइन करता है OS में, जो होता है ना OS की सैलरी $1,000 से ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेट 1100 के आसपास होती है, जो कि 90,000 से 1 लाख के बीच में होती है। इसके बाद उसको प्रमोशन, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, OS में 2-3 शिप करेगा तो वो प्रमोट हो जाता है AB में। AB में जो AB की सैलरी होती है वो अराउंड 1400 to 1700 वेरी करती है, कंपनी टू कंपनी, शिप टू शिप। तो इतना तो होता है। $1,500 मान के चलो, अगर आप इन एवरेज $1,500 लोगे तो 1,000 को 80 से गुना किया तो 80,000 हो गए, और ये 5-40,000, मतलब 1,30-1,40 के आसपास मिलता ही मिलता है AB को। फॉरेन गोइंग शिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनका फॉरेन फ्लैग होता है। उसके बाद अब इससे, और ऑयलर जो इंजन डिपार्टमेंट से होते हैं वो होते हैं ऑयलर। तो ऑयलर और AB के वेजेस सेम होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम बोसन। बोसन एक रैंक होता है। बोसन का जो वेजेस होता है वो $1,600 to $1,700 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 15-20 हज़ार रुपये AB से ज़्यादा होते हैं। क्रू लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो यंग DTSM आ रहे हैं, जो डेक ट्रेनी सीमेन आ रहे हैं क्रू से, दे आर वेरी स्मार्ट। मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि आप लोग भी एग्ज़ाम दो, आप लोग भी ऑफिसर बनो, बढ़िया से मेहनत करो, और प्रीफरेबली मैं उनको प्रीफर करता हूँ कि इंडिया से एग्ज़ाम दे। देखो, इंडिया से एग्ज़ाम देने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो इंडिया से जब एग्ज़ाम देते हो तो इंडिया का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सबसे अलग है। हम लोग जब छोटे छोटे हैं, बचपन से ही हम लोगों को बड़ा बड़ा बैग लेके स्कूल भेजा जाता था। आपके पैसे कम लगते हैं, आप अगर फेल भी हो गए तो वापस से आप अपना घर बैठ के लोकल खाना खा के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। वही अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो एग्ज़ाम देने, सपोज डेट UK जा रहे हो या सिंगापुर जा रहे हो, तो बहुत टफ पड़ता है भाई। मैं ट्रस्ट मी, अपना देश होता है, अपना घर होता है। इसके लिए आप इंडिया से ही कोशिश करो सारे एग्ज़ाम्स देने की, डेफिनेटली क्लियर होंगे। एग्ज़ाम क्यों नहीं क्लियर होंगे? बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो क्रू से भी कैप्टन बने हैं। तो आप उनसे मोटिवेशन लो, अच्छे लोगों से मोटिवेशन लो। जो निगेटिव बोलते हैं हमेशा, जो बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, उनसे मतलब बात कहते हैं ना, बात सुनो उनकी, बट अप्लाई करो ब्रेन अपना और आगे बढ़ो। मैं यही बताना चाहूँगा। मैंने बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाई है, वीडियो को काफ़ी लंबा ड्रैग भी कर सकता था, पर वीडियो ड्रैग करके कोई फ़ायदा नहीं। तो आपकी किसी भी तरीके का, किसी भी समस्या का आपको डाउट लगता है, जस्ट सेंड मी मैसेज ऑन कमेंट बॉक्स, और यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू दोस्तों, होपफुली। चलिए, बी इन टच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।